आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के 7वें अध्याय को, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। वैसे तो निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत क्लास 9th के तीसरे चैप्टर से ही हो चुकी थी। वहाँ पे हमने निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को जाना था और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाया गया है इस 7वें चैप्टर में, क्लास 10th में। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा दूं मैं। तो क्लास 10th में इस चैप्टर में हमें 3 प्रश्नावलियाँ मिलेंगी और वो 3 प्रश्नावलियों में हमें क्या क्या बातें सिखाई जाएंगी और कितने प्रश्न होंगे, इस बारे में सबसे पहले हम बात कर लें। तो प्रश्नावली 7.1 जो एक ही टॉपिक से रिलेटेड ये प्रश्नावली है, जो उस टॉपिक को हम नाम दे सकते हैं दूरी सूत्र। एक फार्मूला मैं बताऊंगा आप लोगों को जिसको दूरी सूत्र कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, उसी का ये फार्मूला होगा और इस चैप्टर में उसी से संबंधित प्रश्नों को सीखना होगा हमें। और कुल इस अध्याय में 7.1 प्रश्नावली जो है हमारी, इस 7.1 में हमें टोटल 10 प्रश्न मिलने वाले हैं और 7.2 में हमें टोटल 10 प्रश्न क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे और 7.3 जो अंतिम प्रश्नावली है उसमें 5 प्रश्न मिलेंगे। जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नावलियां हैं वो है 7.1, 7.2 और 7.3। 7.4 जो प्रश्नावली है वो ऐच्छिक है, यह हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। तो इन 3 प्रश्नावलियों को हम पढ़ेंगे। 7.1 में दूरी सूत्र से संबंधित 10 प्रश्न हमें मिलने वाले हैं। 7.2 इसमें विभाजन सूत्र, एक नया सूत्र बताया जाएगा जिसको हम बोलते हैं विभाजन सूत्र, और इसी सूत्र पे आधारित 10 प्रश्न मिलेंगे। और 7.3 जो अंतिम प्रश्नावली है उसमें 5 क्वेश्चन मिलने हैं और ये पांचों प्रश्न त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित होंगे। तो कुल मिला के इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब ये 25 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, ये चैप्टर हमारा तैयार हो जाएगा। और इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में कम से कम 5 नंबर के सवाल आते हैं। तो प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ पुरानी बातें, क्लास 9th की कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जानेंगे जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते। आगे की बातों को समझना है तो सबसे पहले हमें कार्तीय तल को समझना पड़ेगा, जो कि हम क्लास 9th में पहली बार पढ़े थे इसके बारे में। कार्तीय तल को समझने के लिए हमने एक ग्राफ का पेज ले लिया है। इस ग्राफ पे मैं आप लोगों को कार्तीय तल बना के दिखाऊंगा। कार्तीय तल होता क्या है, तो ये कुछ अलग चीज नहीं है, बल्कि ये 2 संख्या रेखा होती हैं जो एक दूसरे को 90 के कोण पर काटती हैं। तो मैंने यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाया। इस रेखा पे मैं संख्याओं को दिखा दूं तो बीचों बीच में होगा 0, 1, 2, 3। जो राइट हैंड साइड है उधर हम जानते हैं कि संख्या रेखा पे धनात्मक संख्याएं होती हैं और ऐसे ही करते हुए अनंत तक इसको हम बढ़ा सकते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी, मतलब -1, -2, -3, -4 और ऐसे ही अनंत तक, अनंत तक किधर है। इस प्रकार एक संख्या रेखा हमने बना लिया है। और अब जो यहाँ पे 0 दिख रहा है उससे होते हुए 90 के एंगल पर इसको काटते हुए एक दूसरी संख्या रेखा बनाऊंगा। और मैंने ये दूसरी संख्या रेखा खींची। इस रेखा पे भी हम नंबरों को दिखाएंगे, लेकिन इसमें हमें ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं तथा निचे की ओर ऋणात्मक संख्याओं को दिखाना है। तो ये हुआ +1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही हमें जितनी आवश्यकता हो उतना आगे बढ़ाकर हम नंबरों को लिख सकते हैं। नीचे की ओर -1, -2, -3, -4, -5 और ऐसे ही अनंत तक यहाँ पे भी नंबरों को हम लिख सकते हैं। तो ये 2 संख्या रेखा जब एक दूसरे को 90 के कोण पे प्रतिच्छेद करते हैं तो इस प्रकार जो तल बनता है उसी को हम कार्तीय तल कहते हैं। इन दोनों संख्या रेखाओं का अपना नाम है। जो ये संख्या रेखा दिख रही है इसे हम x अक्ष कहते हैं। इधर x' लिखा जाएगा, ऊपर y और नीचे y'। ये वाला जो अक्ष है, ये जो संख्या रेखा है, इसको हम y अक्ष और इसको हम x अक्ष के नाम से जानते हैं।
ये धनात्मक एक्स अक्ष है, 0 के इस तरफ ऋणात्मक एक्स अक्ष है, ऊपर की ओर धन वाई अक्ष और नीचे की ओर ऋण वाई अक्ष है। यहाँ पर एक्स और वाई अक्ष का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, इस बिंदु को हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, कहने का मतलब है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, भुज और कोटि की वैल्यू, वो दोनों 0 होते हैं, इसलिए इसका निर्देशांक होता है 0,0। इस कार्यतीय तल के सभी स्थानों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है हमें, इसको हम प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। प्रथम चतुर्थांश जो एक्स के धन अक्ष से ऊपर और वाई के धन अक्ष से दाईं ओर है, उसे हम प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। चतुर्थांश का अर्थ है चौथा अंश, 4 अंशों में ये पहला अंश है, इसीलिए इसको कहा गया प्रथम चतुर्थांश। इसे हम कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसी प्रकार ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश। इन चारों चतुर्थांशों के चिन्हों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रथम चतुर्थांश में जो एक्स का मान होगा वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक, वाई का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक, ये बात की जानकारी हमें अक्षरों से ही पता चलेगी। तो एक्स की वैल्यू इस प्रथम चतुर्थांश के लिए सारी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस होगा, और जो वाई की वैल्यू यहाँ दिख रही है, ये सारे नंबर धन वाई अक्ष पे हैं, इसका भी वैल्यू इसका मतलब प्लस ही होगा। तो जो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं वो प्लस और प्लस होता है, मतलब कि पहला वाला हमेशा एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसे वाई और इसे एक्स की वैल्यू नहीं कह सकते। पहला वाला वैल्यू हमेशा एक्स का होगा, दूसरा वाला जो है वाई का होगा। पहले वाले वैल्यू को, पहले वाले निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। एक्स के मान को भुज और वाई के मान को कोटि कहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से इस दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह का निर्धारण करें हम, तो एक्स की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें सारी वैल्यू निगेटिव लिखी, तो एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी, और जो वाई की वैल्यू जो कोटि होगा यहाँ पे वो पॉजिटिव ही होगा। तो इस प्रकार दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह हुआ माइनस प्लस। तीसरे चतुर्थांश में एक्स की वैल्यू माइनस है और ये जो वाई की वैल्यू है ये भी हमें सारे वैल्यू माइनस में ही दिख रहे हैं, तो माइनस कॉमा माइनस, ये तीसरे चतुर्थांश का चिन्ह हुआ। चौथे का चिन्ह एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू निगेटिव, तो यहाँ पे हुआ प्लस और माइनस। तो पहला चतुर्थांश प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। इस प्रकार इन सभी चिन्हों को हमें ध्यान रखना होगा। कोई बिंदु किस चतुर्थांश में है यह पता लगाना हो तो ये चिन्ह से ही हम पता लगा सकते हैं। चिन्हों को देखेंगे और उससे हमें ये बात पता चल जाएगी कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है। अगर ये चारों चतुर्थांशों के चिन्ह आपको पता हो तो आप किसी भी बिंदु का स्थान आसानी से बता सकते हैं। अब इसके आगे हमें ये जानना है जो कार्यतीय तल में ये बिंदु दिख रहे हैं हमें, इन बिंदुओं के निर्देशांकों को हम कैसे पहचानें। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम जान चुके हैं कि भुज और कोटि एक्स और वाई के वैल्यू से ही निर्धारित होनी है कार्यतीय तल का, चाहे वो कोई भी बिंदु क्यों ना हो। तो इन बिंदुओं को पहचानना है, मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमें पता करनी है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बनाया हूँ, इस पॉइंट का अगर हमें निर्देशांक जानना है तो हमें एक्स और वाई के मानों को पता करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता करने के लिए हम एक्स अक्ष के पास चले जाएंगे, वहां से हमें 2 मिलेगा, मतलब यहाँ पे भुज एक्स का मान 2 हो गया। और y की वैल्यू पता करने के लिए हम y अक्ष पे चले जाएंगे, तो y की वैल्यू भी हमें 2 मिल गई। तो इस प्रकार इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 2,2। इसी प्रकार कार्यतीय तल का चाहे वो कोई भी बिंदु क्यों ना हो, हम उसका निर्देशांक आसानी से बता सकते हैं। जैसे मैंने तीसरे चतुर्थांश में एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, और इस बिंदु का निर्देशांक हमें बताना है, तो हमें हमेशा सबसे पहले x के मान को बताना होगा। तो x का मान पता करने के लिए मैं x अक्ष के पास जाऊंगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -5, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई -5, और y की वैल्यू पता करने के लिए हमें सीधे y अक्ष के पास पहुंचना है, जहाँ से हमें मिला -4। तो इस प्रकार y की वैल्यू हो गई -4। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया -5, -4। तो जो हमने अभी चिन्हों का निर्धारण किया था, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक उसी चिन्हों के साथ ये सारी वैल्यू हमें मिल रही हैं। हमने जाना था चौथे चतुर्थांश में कोई भी बिंदु प्लस और माइनस के रूप में होता है, भुज जो होगा प्लस और कोटि जो होगा माइनस। अगर चौथे चतुर्थांश का कोई भी बिंदु हम ले लें, मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया और इसका निर्देशांक पता करेंगे तो उन्हीं चिन्हों के साथ ही आएगा। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2 और y की वैल्यू यहाँ पे हो गई -5।
तो इस प्रकार इस पॉइंट का जो निर्देशांक है प्लस और माइनस के रूप में हमें मिल चुका। साथ ही साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि अगर हम किसी ऐसे बिंदु को ले लें जो किसी अक्ष पर हो, चतुर्थांशों पर न होकर वो अक्षों के ऊपर ही हो, तो उसका हम कैसे निर्देशांक बताएंगे, जरा इस बात को हम समझें। जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये न चौथे में है ना ही तीसरे में है, ये बिंदु खुद y अक्ष का बिंदु है। तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु हो तो उसका निर्देशांक अगर हमें बताना हो तो यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है हमें, तो हम x अक्ष के पास जाएंगे। x अक्ष के पास जाने पर हमें ये x अक्ष मिल गया, इस बिंदु से सीधे ऊपर जाएंगे x अक्ष मिलेगा। x अक्ष का मान यहाँ पे, x का मान जो है यहाँ पे वो 0 है, तो x की वैल्यू 0 लिखोगे। और y की वैल्यू पता करने के लिए हम y अक्ष के पास जाते थे, तो y की अक्ष पे ही हम हैं और यहाँ पे वैल्यू जो है वो -3 है, तो y की वैल्यू हो गई -3। इस प्रकार अगर y अक्ष के किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम पता करें तो उसमें हमें x का मान 0 ही मिलेगा। जैसे मैंने अगर इस पॉइंट का निर्देशांक पता करने की कोशिश करूं तो मुझे x का मान पता करने के लिए फिर से x अक्ष के पास जाना होगा और मुझे यहाँ पे x की वैल्यू 0 मिलेगी। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि y अक्ष पे ही तो हैं हम, तो y का मान फिर 4 जहाँ पे है वही उतना ही होगा, तो y का मान 4 हो गया। तो इस पॉइंट का निर्देशांक 0,4 हो गया। तो इस y अक्ष पे कहीं पे भी कोई भी बिंदु ले लें हम, सदैव x का जो मान है वो 0 ही मिलने वाला है। तो ये बात याद रखने वाली बात है कि x अक्ष पे y का मान जो होता है वो 0 होता है और y अक्ष पे जो x का मान होता है वो 0 होता है। जरा x अक्ष के किसी एक बिंदु को लेके हम देखें क्या यहाँ y का मान 0 है। तो जैसे मैं अगर यहाँ का एक पॉइंट ले लूं तो x की वैल्यू हम सबसे पहले लिखते हैं, तो x अक्ष की वैल्यू, x का जो मान है वो तो -3 है, तो यहाँ पे हमने -3 ले लिया। y का मान पता करने के लिए y अक्ष पे जाना पड़ेगा, तो सीधा हम यहाँ से चले गए, y का मान यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो इस प्रकार हमने पाया कि x अक्ष पे अगर कोई बिंदु लोगे तो वो जो y का मान आएगा, इसमें कोटि का मान आएगा वो 0 आएगा। और अगर हम y अक्ष पे कोई भी बिंदु ले लें तो हमें x का मान सदैव 0 मिलेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर x का मान 0 हो तो वो बिंदु y अक्ष पे है, y का मान 0 हो तो वो बिंदु x अक्ष पे है। तो अभी हमने ये जाना कि कार्तीय तल पे अगर हम कोई बिंदु ले लें और उस बिंदु का निर्देशांक हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। हमने इस चीज में सीखा है कि x और y का मान बताने के लिए हमें x अक्ष पे और y अक्ष पे जाना होगा, वहां जो वैल्यू होगी वही x और y का मान होगा। तो अब आगे हमें सीखना है कि अगर हमें कोई पॉइंट दे दिया जाए और उसे कहा जाए कि कार्तीय तल पे ढूंढ के दिखाइए, तो हम कैसे दिखाएंगे। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया है -4,2, इस पॉइंट को हमें कार्तीय तल पे ढूंढना है कि कार्तीय तल पे ये पॉइंट कहाँ है। जरूर कहीं ना कहीं इसी में छिपा हुआ है, बस उसे ढूंढ के निकालना है हमें। कैसे ढूंढेंगे जरा इस बात को देख लें हम। तो x का मान यहाँ पे -4 है और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो x की वैल्यू -4 कहाँ है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो x की वैल्यू -4 ये हमें यहाँ मिलेगा। x का मान ढूंढना है तो x अक्ष पे ही ढूंढेंगे। y अक्ष पे ये -4 ये y का मान होगा, इसे नहीं लेंगे। हमें x का मान -4 बताया गया ना, तो -4 हमें यहाँ मिलेगा। तो ये मिला हमें x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू 2 है। तो y की वैल्यू 2 तो y अक्ष पे मिलेगा, तो y की वैल्यू 2 यहाँ मिला। अब इन दोनों पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे दोनों पॉइंट आगे मिलेंगे, तो ये बिंदु जो होगा वो -4,2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोई और बिंदु ले लें, जैसे कि 5,-3, इस बिंदु को अगर हमें ढूंढना हो, कैसे हम ढूंढ सकते हैं। तो x का मान यहाँ 5 है, तो x का मान 5 हमें यहाँ मिला, और y की वैल्यू -3, तो y अक्ष पे ढूंढो। y अक्ष पे -3 ये रहा, इन दोनों पॉइंट -3 ये है y की वैल्यू, और x की वैल्यू 5 है। इन दोनों पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे और ये ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा जहां पर 5,-3 होगा। तो इस प्रकार 5,-3 को हमने ढूंढ लिया। अगर आपको चिन्ह पता हो, सभी चतुर्थांशों के चिन्ह पता हो, तो आप बिंदुओं को देखते ही बता सकते हैं कि वो बिंदु किस चतुर्थांश का बिंदु है। फर्स्ट वाला दूसरे चतुर्थांश में था, ये चौथे चतुर्थांश में था।
जब हमने इन बिंदुओं को कार्तीय तल पे दिखाया तब हमें पता चला। बिना कार्तीय तल पे दिखाए भी हम जान सकते थे कि ये बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, तीसरे में मिलेगा, चौथे में मिलेगा या पहले दूसरे में। इन चिन्हों की मदद से माइनस प्लस अगर याद होगा आपको कि किस चतुर्थांश का चिन्ह है, तो आप इन चिन्हों को देख के ही आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश का बिंदु होता है, अगर इसे आप चिन्हों को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आप बता सकते हैं। जीरो दिख जाए शुरुआत में ही, एक्स की वैल्यू जीरो दिख जाए तो समझ जाना कि वाई अक्ष का बिंदु है। अगर वाई का मान जीरो दिख जाए तो समझ जाना एक्स अक्ष का बिंदु है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कार्तीय तल क्या होता है और कार्तीय तल पे किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम कैसे पता करते हैं, या फिर कोई बिंदु अगर हमें दे दिया जाए तो उसे कार्तीय तल पे हम कैसे ढूंढते हैं। इन 2-3 बातों को आज की इस वीडियो में हमने सीखा है। अगले वीडियो में हम 7.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि दूरी सूत्र पे आधारित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।